अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज़ क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ज्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आया। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था। क्या जाना है रावण के बारे में अब तक? आज के समय में रावण को जिस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया जा रहा है उसका, वो करेक्ट नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि रावण और किसी को कभी उठा के नहीं लाए थे, सिर्फ सीता को ले आए थे क्योंकि विनाशकारी विपरीत। ये गलत बात है। रावण और बहुत लोगों की युवतियों को उठा के लाया था। तो ये जो बोलते हैं कि रावण में सब कुछ अच्छा था, वो महाज्ञानी था और पराक्रमी था, और लेकिन बस एक गलती हो गई, नहीं, बस एक गलती नहीं थी। रावण ने बहुत सारी गलतियां की थी। रावण के 10 सर जो 10 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं, वो 10 के 10 खामियां रावण में थी, और वो सडन। हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय इस बात चैनल। से ही मतलब सरप्राइज तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके। लोगों को दशावतार का फर्क और 7 चिरंजीवियों का फर्क कि ये अलग अलग है, वो नहीं पता। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज़ है, और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते करते समझ में आया। फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका, उनका जो धनुष था जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था, तो क्षत्रियों से नाराज हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज होकर वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, कि उनके जो पिता थे वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी, रेणुका नाम था उनका। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। तो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा मोटा ये परशुराम इज वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम एक लौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम है। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए, क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कंफ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी, त्रे सुन के थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। तो कहाँ वो पहले अवतार हो, कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता आई धरती पे, और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो फिर परशुराम नाराजगी से आए राम को मारने, और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी है। तो अगर भाई बोलते ना कि इमॉर्टल है तो बार बार आएंगे। तो फिर भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं,
और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहाँ परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम। तो परशुराम खुश होके, वो जो हमारी आम आजकल के बोलचाल की भाषा में बात होती है ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, बिकम बेटर देन मी, तो मुझसे भी बेहतर हो गया, तो और आशीर्वाद दे के फिर परशुराम लौटे। तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ऊपरी सतह की बात है, पर वो भी अभी लोगों तक पहुंचना और पता होना बचा है। हमारे धर्म में वैसे न्यूमरोलॉजी की बातें होती है? जी, ओके। हाँ। 9 का मतलब क्या है? चलो लेट्स स्टार्ट देयर। ओके, तो 9 तो मैथमेटिकली भी, अभी देखिए साइंस और माइथोलॉजी जो है, जैसा आमतौर पे लोग मानते हैं माइथोलॉजी वर्ड कि नहीं हुआ था भाई, लेकिन माइथोलॉजिकल सब चीज़ें ना, ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक है। तो साइंस और माइथोलॉजी जो है बहुत पास पास चल रहा है। जैसे 9 जो है वो सिर्फ हमारे माइथोलॉजी में मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है, वो मैथमेटिक्स में भी बड़ा मैजिकल है। जैसे 9 एक बड़ा सिंपल सी बात है, 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल सबको आता हो। 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक जितने अमाउंट्स आ रहे हैं ना, उन सब के जो 2 डिजिट होंगे, 9 2 से लेके और 9 10 तक, उन सब का टोटल 9 ही आता है। ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता है। ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 9 का जादू बताने की कोशिश करता हूँ। 9 दुर्गा, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं है, 9 दुर्गा ही क्यों है? हमारे में 9 रस माने जाते हैं, है ना। हमारी जो पूजा होती है वो 9 ग्रहों की होती है। हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो 9 रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पे तो किसी का वश नहीं है कि जो औरत जब पेट से होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चा 9 महीने ही होता है, 10 महीने क्यों नहीं होता है, या 8 महीने क्यों नहीं होता? और जब वही इंसान बच्चे से बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे ना, तो हम पैदा होने से पहले, हमारे जन्म से पहले से लेकर और हमारे मृत्यु के बाद तक, हम हर चीज में 9 के फेर में ही चल रहे हैं। और मैथमेटिकली आप आएंगे तो सन का जो आउटर पेरिफेरा, अगर आप डायमीटर जोड़ने जाएंगे, तो जो टोटल माइल्स है, आप अगर अर्थ के एक पॉइंट से शुरू करते हैं और पूरा घूम के अर्थ के उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जितने माइल्स हैं, और मून में भी सेम, तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इन तीनों में आप एक पॉइंट से शुरू करके डायमीटर को अगर माइल्स में काउंट करेंगे, उन तीनों का जो टोटल माइल्स का फिगर है वो अलग अलग है, लेकिन उन तीनों का अलग अलग टोटल जो है ना, वो 9 है। लाइट का जो स्पीड है पर सेकेंड, उसका टोटल 9 है। तो 9 आपके हर जगह में ना, वो अपनी जगह बनाया हुआ है। 90 डिग्रीज का आप आधा कर लीजिए तो 45 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, 90 डिग्रीज का भी टोटल 9 होता है, उसका डबल आप कर लीजिए 180 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, उससे और बढ़ा लीजिए, उससे और घटा लीजिए। ट्राइंगल, पेंटागन, सर्कल, सिलेंडर, एनीथिंग, स्क्वायर, सब का टोटल 9 है। तो ये ज्योमेट्री हमारे वश में नहीं है ना, वो तो जो था, वी हैव जस्ट डिकोडेड इट। ऑल्सो मेरा बहुत जोर से मानना ये भी है कि हम लोग ज्यादा कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना, हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम सब चीजें रीडिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंशिएंट पेजेस हैं जो हम लोग नहीं बचा पाए। फिर अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं। एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ।
तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आए। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं। जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है, मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले या 10 बार 100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर होगा, और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि एक उम्र दराज आदमी होता है 60-70 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना सा जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं पर, और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज़ नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज़्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600 ईयर्स और फादर की एज का सोल की एज होगी कहीं 300 ईयर्स। तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन द फादर एट द एज ऑफ सोल। अब ये क्यों मिले हैं, ये अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं कि इस जिंदगी में मिले हैं, फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स, देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके। मुझे सबसे डरावनी चीज और राक्षस और दानव, ऐसे सब चीजें मुझे बहुत डरावनी लगती है। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है जी। क्या होते थे राक्षस, क्या होते थे दानव, असुरा, ये सब एक ही चीज है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। इसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, हैं सब राक्षस, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति, वो भी होते थे। मैं मानता हूँ अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम सब एक जैसे दिखने लगे हैं। जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर 2 वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है वो गॉड्स के पास है इन सतयुग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कहीं ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा वो कमजोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बड़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर द अर्थ, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ओजोन लेयर क्रॉस कर पाया। वो मीटियोर्स वगैरह हमारे पास आते आते खत्म हो जाते हैं ना, वो आ पाए। तो फिर रामायण वाला वक्त आया जब एक नियर बाई लैंड तक वो पहुंचे और वो देवभूमि भारत में आए और वो यहाँ कुछ गलत किए, और यहाँ का जो प्योर सोल था, with the help of other pure souls, I am intentionally not saying humans, क्योंकि उसमें वानर सेना भी थी, उसमें जटायु भी थे, उसमें जामवंत भी थे जी। तो ये सब लोग मिलके एक वॉर हुआ जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं।
वो युग खत्म हुआ और फिर चालू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था। तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। तो महाभारत युद्ध क्या था? एक ही परिवार का युद्ध था। तो जब एक परिवार में युद्ध हो रहा था तो उसमें दोनों कैसे थे? और अब हम रहते हैं कलयुग में, जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। कई बार हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या आ जाता है, चलता है। तो इसीलिए युगों में जो डिटोरिएशन हो रहा है इन आवर लाइफ्स इज दिस। अभी सर एक तीखा सवाल पूछूंगा जो बहुत लोग पूछते हैं इंटरनेट पे। जी। क्या देव एलियन थे और उनके साथ साथ क्या असुर भी एलियन थे? अगर हम कह रहे कि अलग लोक से आए, लोक का शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लेन होता है और ये माना जाता है कि हम भूलोक में रहते हैं। जी। तो जब हम भूलोक की बातें कर रहे हैं तो क्या भूलोक सिर्फ हमारी धरती है, हमारा सोलर सिस्टम है, या हमारा पूरा नोन यूनिवर्स है? जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट अभी नोन यूनिवर्स के बारे में बातें करते हैं जी। तो ये भी बताता है कि नोन यूनिवर्स के कुछ लिमिट्स है और उस लिमिट्स के बाहर क्या है हमें पता नहीं पता। और ये फिजिक्स से प्रूवन है। जी। तो भूलोक मतलब ये नॉन यूनिवर्स या भूलोक मतलब सिर्फ धरती? देखिए, इस बात से एक बात याद आई है। जी। मैं पहले आपको वो टच करते हुए Sure. हम आपकी Please subscribe now my YouTube channel. श्योर। वेस्टर्न कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि अर्थ इज राउंड, उसको फांसी पे टांग दिए थे। ये फैक्ट है, नाम मुझे ध्यान नहीं है पर मिल जाएगा कि ये अगेंस्ट द क्राइस्ट बात कर रहा है। जब ये वहाँ किया जा रहा था ना, उस समय भी हम यहाँ पे ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड और गोल मतलब गोल। तो हमको उस समय भी पता था, एंशिएंट साइंस बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग भी इसको माइथोलॉजी मानते हैं, उसका और साइंस का बहुत करीबी ताल्लुक है। हम उस पर आएंगे जी। पर कमिंग टू आपके सवाल को कि क्या ये अलग अलग प्लैनेट्स में रहते हैं, जी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आप इसको ऐसे सोचिए कि अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। हम मून पहुंच गए, हम मार्स पहुंच गए और अब हम और आगे जाने की तैयारी में। एक दिन ऐसा आएगा ना, मतलब आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए, मून तक पहुंच गए, मार्स तो दूर है, नहीं पहुंच, हम पहुंच गए। आज हमको लगता है कि जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, जस्ट इमेजिन कि एक दिन एक स्पेसशिप अर्थ से निकलता है और वो किसी ऐसे प्लैनेट में लैंड करता है जहां हैबिटेट है, किसी अलग तरीके के जीव हैं लेकिन हैं, और दे हैव ब्रेन्स, दे कैन अंडरस्टैंड। दे माइट नॉट बी नोइंग आवर लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज नहीं। हम किसी तरीके से अगर उनको ये समझाएंगे कि हम कहाँ से आए, तो हम 2-3 चीज़ें बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम पृथ्वी से आए, अर्थ से आए, ठीक है, और वो ध्यान से देखेंगे कि हम दिखते कैसे, हम चलते कैसे। और फिर जब हम वापस, अब हम आए हैं और अगर वो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं तो हम उनको कुछ तो देंगे। चाहे हम अपने स्पेसशिप से निकाल के उनको कुछ चिप्स का पैकेट ही दे दें, पर कुछ तो देंगे, है ना। वो उनके लिए पहली बार देखी हुई कोई नई चीज़ होगी। और उसके बाद हम वापस उसी स्पेसशिप में बैठेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीख चुके हैं, और हम निकल के वापस अर्थ आ जाएंगे। रोज रोज तो उस प्लैनेट नहीं जा सकते, और उस प्लैनेट का टाइम अलग चल रहा होगा, हमारा अलग चल रहा है, ब्रह्मा का अलग चल रहा है ना। डिवाइन युगाज अलग हैं, ह्यूमन युगाज अलग हैं। अब जब हम वापस लौट आए हैं तो उस प्लैनेट में जब इवोल्यूशन होगा, जब उस जनरेशन में और लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी तो दीवार पे ऐसे चीजें बना देंगे ना। और उनके लिए भगवान कहाँ से आए थे पता है? उनके लिए भगवान अर्थ से आए थे। तो भगवान ऊपर से आए थे, भगवान पृथ्वी नाम, तो हमारे लिए स्वर्ग वर्ड जो है वो शायद उनके लिए वर्ड पृथ्वी बन जाएगा। स्वर्ग वर्ड भी सब्जेक्टिव होता है। सब